आज मैं आपके सामने विशेष रूप से एक खबर पर चर्चा करना चाहता हूँ। वो खबर है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के बीच का है। खासकर मैं चर्चा करना चाहता हूँ जिस तरीके से एक बहुत दुखदाई घटना हुई पहलगाम में 26 लोगों को आतंकवादियों ने मौत के घाट, जो पर्यटक थे, निर्दोष पर्यटक थे, उनको आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। ये भी देखने में आया है कि उस पर राजनीति भी कुछ लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन टीका टिप्पणी ऐसे समय में नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अपने देश का एक सभ्य नागरिक थे वो। वहीं ये भी आया कि एक उत्तर प्रदेश से संबंधित कानपुर के एक शुभम पर्यटक थे, उनकी हत्या हो गई आतंकवादियों के द्वारा। और उनकी पत्नी भी जो अभी नई नवेली शादी हुई थी, उसमें खासकर ये आया कि एक खबर चली कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो हैं, वो वहाँ मतलब शुभम की जो आतंकवादियों द्वारा हत्या की गई, उनके घर कानपुर नहीं जाएंगे। इस घटना ने बड़ा तूल पकड़ा। इस घटना बहुत तूल पकड़ रही है। कई ट्विटर हैंडलों से, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव केवल मुसलमानों के यहाँ जाएंगे, किसी हिंदू के यहाँ नहीं जाएंगे, किसी इस तरीके के मतलब और किसी समाज के बड़े सभ्य और उच्च वर्ग के पास नहीं जाएंगे। लेकिन सूत्र बताते हैं अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात नहीं कही। अखिलेश यादव ने कहा कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ कारण बताया। कानपुर कुछ समय पहले एक मेजर की हत्या हो, एक आर्मी के अफसर की हत्या हो गई थी, तो वहाँ गए थे तो वो, और कुछ वहाँ आरएसएस के लोगों ने जाके उन पर टीका टिप्पणी की थी। इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के लोग जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाजपा और आरएसएस के लोग इस तरीके की बातें बहुत ज़्यादा करने लगते हैं और उसमें वो टीका टिप्पणी करने लगते हैं। तो ये जो कारण था, लेकिन गौरतलब है, खासकर ये देखने में आया इस तरीके की इंडिया गठबंधन के नेताओं, खासकर यूपी में नेता विरोधी दल जो सबसे बड़ी पार्टी है संसद के अंदर, उसके नेता अखिलेश यादव की छवि मुस्लिम परस्त बनाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल है, उसने केवल उतना ही हिस्सा उठाया कि अखिलेश यादव शुभम द्विवेदी के घर नहीं जाएंगे, और उसको काट छांट करके उनके जो ट्विटर फर्जी, तथाकथित फर्जी ट्विटर हैंडल हैं, वो ट्विटर हैंडल पर चलने लगा और वही चीज़ सब जगह तैरने लगी मीडिया में, और गोदी मीडिया भी उसको चर्चा देने लगा। तो ये खास कर ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक आईटी सेल है, वो इस तरीके के काम करता है कि कौन किस पे जाएगा, कौन किस पर नहीं जाएगा, इतना हिस्सा काट के, इतना हिस्सा हटा के, और हिस्से को हिस्से में जोड़ के एक नया एक बयान बना देना, और उस बयान को पूरे दिन उनका जो फर्जी तंत्र है, वो फर्जी तंत्र उस पर डिबेट कराएगा, गोदी मीडिया डिबेट कराएगी। क्योंकि गोदी मीडिया कौन है? गोदी मीडिया का मतलब है केवल सवर्ण मीडिया जब डिबेट कराएगी, वो डिबेट उस पर चलने लगेगा, तो जनता का मन भटकने लगता है कि उनकी, क्योंकि जिस तरीके से 39 जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली और लोकसभा में समाजवादी पार्टी पहली पार्टी बन गई, उससे अभी भारतीय जनता पार्टी जो है उस सदमे से उबर नहीं पाई। और जिस तरीके से पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया, उस पीडीए के नारे से घबरा कर, क्योंकि उनके अंदर जो पीडीए के लोग बैठे हैं, उनकी भी जुबान नहीं खुल रही है। जिस तरीके से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो पूरी पार्टी बैकफुट पर आ जाती है। जब पार्टी बैकफुट पर आ जाती है तो उनके आईटी सेल भी उसके काम करता है, मीडिया भी एक टूल की तरह काम करने लगती है। आईटी सेल जो है वो ये
उनकी नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश कर रहा है, कि मुस्लिम परस्त छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरे भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये होता है कि किसी तरीके से छवि नकारात्मक मुस्लिम विरोधी बना दी जाए, उससे हिंदू और मुस्लिम चुनाव हो जाए, आगे जो धाराएं हिंदू मुस्लिम की बनी रहें उसमें भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचेगा। लेकिन सौभाग्य से इस देश में इस वक्त बहुत भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है हिंदू मुस्लिम कराने की। आईटी सेल कर रहा है वही काम, उनके फर्जी ट्विटर हैंडल वही काम कर रहे हैं, उनके फर्जी सोशल मीडिया वही काम कर रहे हैं, लेकिन जनता उनको सिरे से नकार रही है। अब देखना होगा आखिर जनता ही इसका जवाब देती है कि किसकी छवि नकारात्मक बने, किसकी छवि नकारात्मक नहीं बने। ये तो जनता ही तय करे।